Good morning, students. In yesterday's class, we discussed very short question and short question of central government. We discussed long questions. Okay, many long questions comes in your chapter. Okay, such as power and function of president, emergency power of the president, election process of the president. Okay, and power and function of cabinet. ये सारे we already discussed in the topic of this chapters. हम लोग जो चैप्टर्स के टॉपिक हैं उनमें इनको सबको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इनको फिर से एक बार हम पूरा नहीं देखेंगे, सिर्फ आपको ये मतलब क्लूज दे दिया जाएगा कि किस तरह से आपको अपना वर्क जो है करना है. ठीक है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देखिए, एक इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, इट कम्स for one word also, it comes for 2 marks also, and it comes in long question also. ये किसी में भी आ सकता है, तो आपको या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से हो रहा है, ठीक है, वन वर्ड में अगर आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, वन वर्ड में भी इसको पूछा गया है कि ऑन विच मेथड, ओनली दे आस्क अबाउट मेथड. बट हियर ओके, इन लॉन्ग क्वेश्चंस अगर ये सेम क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है तो आपको पॉइंट टू पॉइंट इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वन बाय वन आई विल टेल यू. ओके, यू हैव टू राइट इन आंसर. ओके, फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. देन फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू राइट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन फॉर president. So those qualification we required for president we have to write in this. Okay, at the 4 and 5 qualification we have age factor, Indian citizenship, and not in any profitable job, not declare unsound mind, not in any profitable job. So these qualification you have to write in first point. In second point, election process. What is election process for? Okay, this is obviously main question जो है that is election of the president. Then you have to write the election process of the president, election of the president. So first you have to write the election of the president, election of the president held by the some electoral member of, okay, so, they arranged a electoral board and the people, so electoral college, by the electoral college, and whose member, okay, whose member are the member of this electoral college. ये जो इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बनाई जाती है उसमें कौन कौन मेंबर इंक्लूड होते हैं, ओके, एंड किस सिस्टम से, किस बेस्ड से. सो पहले आप बेस्ड लिखेंगे बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम थ्रू सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है एक पर्टिकुलर इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसमें. एंड इस इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर, ओके, मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कौन होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन में पीपल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं होगा, पीपल्स डायरेक्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करेंगे. हाँ, पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड द प्रेसिडेंट. सो विच रिप्रेजेंटेटिव? द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूनियन टेरिटरीज असेंबलीज. ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, यूनियन टेरिटरीज के मेंबर एंड पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर आर इंक्लूडेड इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, आर द मेंबर फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के वो मेंबर होंगे, ठीक है, और उस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर वो पर्सन्स आएंगे. देन थर्ड पॉइंट यू हैव राइट इनडायरेक्ट इलेक्शन. ओके, इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस में आप फर्स्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ओके,
Indirect election means election of the president held indirectly by such electoral college. जो electoral college है उसके through indirect election होता है. Okay, elected member of both the houses, elected member of parliament, MENT. Okay, parliament and elected member of state legislative assembly and union territories. Okay, union territories से और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर जो है इसमें फर्स्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. इनडायरेक्ट इलेक्शन, देन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में आप क्या लिखेंगे? द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरीज elect the president through the एक special procedure. Okay, elected member of state legislative assembly and state union territories एक special procedure के through. जो special procedure कौन सा है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. इस स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है. नेक्स्ट आपका जो पॉइंट रहेगा दैट इज मिनिमम कोटा. हमने पहले डिस्कस किया था कि व्हाट इज मिनिमम कोटा. ठीक है, आपको क्वालिफिकेशन एंड इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. क्वालिफिकेशन first you have to write about qualification of the president, then election, indirect election and single transferable vote system. Then next point minimum quota. ठीक है, मिनिमम कोटा. अब ये मिनिमम कोटा क्या है? ठीक है, मिनिमम कोटा क्या है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एक मिनिमम जो वोट्स हैं इट्स नेसेसरी रिक्वायर्ड. ओके, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी प्रेसिडेंट के लिए जो पर्सन को प्रेसिडेंट बनाया जाना है उसके लिए एक मिनिमम वोट की रिक्वायरमेंट जो जरूरी होती है. और वो मिनिमम वोट कोटा जो है किस तरह से हम निकालेंगे? नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, जो भी वोट्स आने हैं, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट कास्टिंग द इलेक्शन. नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन. Participate in election plus 1 upon 1000. Okay, minimum quota we taken out by number of valid votes. How many valid votes are there, and upon these number of valid votes upon divided by number of total candidates. Total candidate means both member of both the houses, member of legislative assemblies and member of union territories. Okay, so total number of candidates participate in election plus 1 and divide 1000. Okay, this process we use for the minimum quota. minimum quota निकालने के लिए ये process हम use करेंगे. Next, value of votes. Next our point, fifth point, value of votes. How we calculate value of votes? Okay, how the value of the votes we calculate in the member of parliament and in state. Okay, then first value of votes you have to write in 2 points, A and B. Okay, or 1 or 2 as you wish. Okay, and B, value of votes. First, the value of vote of the state legislature. Okay, state legislature के जो members है उनका value of votes क्या होगा? Total population of state. First, total we already discussed yesterday's class. Total population of state और union territories. Okay, स्टेट की टोटल पॉपुलेशन और या यूनियन टेरिटरीज की जो वैल्यूज ऑफ वोट निकालना है तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज अपॉन, ठीक है, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. सेम स्टेट के
member, total number of population of state and number of legislative assembly. ओके उसी पर्टिकुलर स्टेट के लेजिस्लेटिव के नंबर्स कितने हैं. एंड वैल्यू ऑफ वोट ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर्स जो है उनकी वैल्यू ऑफ वोट कैसे निकालेंगे हम. टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट. ओके टोटल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जो भी पार्लियामेंट के बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस के टोटल नंबर अपॉन इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम देम, उनमें से जो इलेक्टेड मेंबर है. ठीक है टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट. ओके राज्यसभा प्लस लोकसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड पर्सन, उनमें से जो इलेक्टेड पर्सन है फॉर इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन. ओके सो टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉन इलेक्टेड member of a parliament. Okay, this is required for the president election. First you have to write the qualification, ठीक है, then election process, indirect election, single transferable vote system, then minimum quota, then value of votes, value of vote of parliament and value of vote in state. Okay, these points you have to write of the election of president. ये जो points हैं ये आप president के election में mention करेंगे और इसी को डिटेल से लिखना है. ठीक है और आपका आंसर्स जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए सफिशिएंट होगा. ओके आई थिंक यू अंडरस्टैंड, अदरवाइज यू कैन आस्क इन डाउट क्लास ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज question number 2, discuss the peacetime power and right of the president. Okay, we already discussed in our president topic. president का topic जब हमने discuss किया था तो उनकी power and functions को हम लोग already discuss कर चुके हैं. तो मैं आपको सिर्फ मेन points जो है पूरा डिटेल से इसको discuss नहीं करेंगे. ठीक है and in your book एवरीथिंग इन मेंशंस. ओके हमने डिस्कस भी कर लिया है बहुत अच्छे से, मैंने आपको इसके पावर और फंक्शंस बताई है. तो मेन इसको आपको पॉइंट्स में कैसे लिखना है. ठीक है एग्जीक्यूटिव पावर, इलेक्टोरल पावर. फर्स्ट यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके फर्स्ट इन विच आर्टिकल प्रेसिडेंट. Okay article I think 74 or 52. Okay in article 52 the post of president decided by constitution. constitution ने president की post. Okay he is the executive head of the country. Okay nominal head of the country. His power just similar to the British president. Okay so first you have to write the introduction of the president. Then another your point is सेकंड जो आपका पॉइंट रहेगा पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. इसको भी पावर एंड फंक्शंस को भी आप बिल्कुल ऐसे टाइप में नहीं लिखना. ठीक है कि आपने एक ऐसे की तरह लाइन टू लाइन लिखना. यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स. पावर एंड फंक्शंस जो है पॉइंट वाइज लिखना. ठीक है एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, इलेक्टोरल पावर, नॉमिनियल पावर. ठीक है इन पावर ऑफ फॉरेन अफेयर्स. ओके एंड पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स. इनको आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए. जैसे पावर एंड राइट ऑफ द प्रेसिडेंट. फर्स्ट एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. he is the executive head of the country. all over the administration of the country is in the hand of the president. इसको थोड़ा डिटेल में लिखना. अपॉइंटमेंट ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स. मैनी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स such as auditor general, judge of supreme court, judge of high court. Okay and prime minister also. these posts are appoints by the president. ये जो पोस्ट है president इसके अपॉइंट की जाती है. power related with functioning of the government से related functions because he is the nominal he ho but he is the head of the country. so all the administrative power, all the administrative work done by the permission of the president. Then foreign power, military power, all the foreign pacts, foreign affairs also done by him. Okay military, he is the head of military. Okay by three जो forces है military की, air force, land force and navy. Okay the president is the head of these three forces. तीनों का head होता है but he has some limitations
रिगार्डिंग दिस मैटर, इसमें कुछ लिमिटेशंस प्रेसिडेंट की होती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर आप लिखेंगे एंड नॉमिनेटेड पावर, ही कैन नॉमिनेटेड 2 मेंबर फॉर लोकसभा in related to Anglo-Indian community and 12 member for Rajya Sabha, ठीक है। State, some power he related to state, he imposed emergency power on the state, okay, and governor also appointed by him, the state governor also appointed by president, so many state related power also in the hand of president. Judicial power also, he can advise the judge of Supreme Court, he can give, okay, and he can take the advice from the judge of Supreme Court. ये Supreme Court के judges को advice देता भी है और Supreme Court के judges से advice लेता भी है. So all the powers you have to write in point wise. जितने भी points अभी हमने बताए हैं, हाँ, इसको सारे पॉइंट्स को आप 1 by 1 जो है लिखेंगे, लेकिन पहले आप क्या रखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, देन power and function of the president. 1 by 1 you have to write the power and functions of the president. Our next question, describe the emergency power of the president. Okay, yesterday act 356 act 352 and act 360, okay, 3 according to these 3 acts president have some emergency power in country. president के पास इन जो 3 acts दिए हुए इनके according कुछ emergency power भी स्टेट के लिए, कंट्री के लिए और कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए मेंशन है. अब देखिए कल जो हमारा क्वेश्चन था वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए था, तो उसको आपको सिर्फ आर्टिकल्स लिख के आपको किस कंडीशंस में ये पावर अप्लाइड होती है. अगर सेम क्वेश्चंस कम्स इन लॉन्ग क्वेश्चन, अगर सेम क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है तो आप इसी पावर को, पावर सेम रहेंगी, कोई चेंजेस नहीं होगा, कंडीशन सेम रहेगी कि किस कंडीशन में प्रेसिडेंट आर्टिकल 352 इम्पोज कर रहा है, इन विच कंडीशन प्रेसिडेंट इम्पोज 356 एंड 360. कंडीशंस ऑल्सो आर सेम, power also same, but you have to write in detail. Okay, first emergency law related to the condition war, external invasion, internal conflict. So firstly section 352, first we discussed about article 352. Okay, constitution provide if the president feel any kind of disturbance the peace of the country due to war, due to external invasion, due to revolutionary condition. Okay, president अगर नोटिस करता है कि जो कंट्री है वहाँ पे पीस जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, और किस रीजन से डिस्टर्ब हो रही है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिस्टर्बिंग ऑफ पीस, फॉर कंडीशन ऑफ वार, ओके, कंडीशन ऑफ द फॉरेन अटैक, otherwise the revolutionaries condition revolt occurred in the countries. In this time president imposed article 352. President जो है 352, second such kind of emergency will declare only until he gets the written consent of the advice of the cabinet. But president also bounded, okay, first he consult with the cabinet, मतलब real power is the hand of obviously in cabinet, because for it's for president its emergency power he depend on the permission of cabinet. So first he consult with cabinet. If cabinet decide the article 352, then president proclaim, president imposed the article 352. तो पहले प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट से डिस्कस करेगा, कैबिनेट ने अगर उसको अलाउ किया, परमिशन दी, इसके बाद ही प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 352 इम्पोज्ड कर सकता है. थर्ड, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इट अप्रूवल फ्रॉम द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ मैंडेटरी, स्पेशल मेजोरिटी इज मैंडेटरी फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो मेंबर है उनकी मेजोरिटी से स्पेशल अप्रूवल इज नेसेसरी फॉर आर्टिकल 352 एंड इट रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी 6 मंथ, और 6 मंथ तक उसने एक जनरल परमिशन ली. अगर प्रेसिडेंट जो है 6 मंथ के बाद भी अपनी पावर को इंक्रीज करना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है, एक्सपेंड करना चाह रहा है, दैट टाइम ही ऑल्सो
again he consult with member of parliament, and member of parliament with majority give the permission for extension of a period after 6 months. Okay. Second, declaration of emergency in case of constitutional breakdown in state. Sometime constitutional matter, constitutional laws break down in the state. Okay. Article 356, it is related to state. Okay, state से related है, break down the constitutional laws in the state. State के जो constitutional laws हैं break down हो रहे हैं, then president imposed article 352. State government, he himself considered that such condition has evolved that government of some state not functioning according to the provision of constitution. Sometime government of state are not functioning regarding the कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. स्टेट की जो गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल के लॉज जो है उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है. द स्टेट गवर्नमेंट ब्रेक डाउन ओके द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, कैन डिक्लेयर, देन प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर प्रेसिडेंट power in that state. Okay, without the consult of parliament this declaration can't be implemented. Again, this implementation also can't be imposed without the consent of parliament. ये जो emergency power है ये भी president जो है without परमिशन पार्लियामेंट की परमिशन के इसको भी इम्पोज्ड स्टार्ट नहीं कर सकता. आफ्टर गेटिंग अप्रूवल ओके पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट ही अप्लाइड इट्स power. Okay, for continuation of president for month 1 year period mandatory to obtain certificate from the. अगर इसको और भी ज़्यादा बढ़ाना चाह रहा है तो उसको फिर इलेक्शन जो प्रोसेस है मतलब स्टेट की ऐसी कंडीशन आ गई कि वहाँ पे इमरजेंसी पावर अप्लाइड किया हुआ है. ठीक है, इलेक्शन वहाँ से नहीं हो पा रहे हैं, इलेक्शन की कंडीशंस नहीं बन रही है, तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट को पहले इलेक्शन जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन जो हमारा बनाया उससे परमिशन लेनी पड़ेगी. और 3 इयर्स तक प्रेसिडेंट स्टेट में 3 साल तक अपनी पावर को इम्पोज कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, अप्लाइड कर सकता है, लेकिन वो पूरा वर्क जो है कैबिनेट की मेजोरिटी की परमिशन से ही होगा. थर्ड, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस. फिनेंशियल क्राइसिस, अगर कंट्री में फिनेंशियल क्राइसिस की जो कंडीशंस आती है तब भी प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 362 अप्लाइड कर सकता है. ओके, 3 such conditions has evolved due to which financial crisis has arisen, a great threat of the country. Obviously financial crisis is the great threat of the country. Then he could declare president can't become a dictator. Okay, in this time also president, in 3rd article also president can't become a dictator. All the decisions taken by the permission of Parliament. In India during emergency, at firstly emergency is declared on the advice of the cabinet and parliament. Authentical is the mandatory on it. Okay, तो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट जो है वो अपने आप को डिक्टेटर मीन्स होता है ऑल द पावर वेस्टेड इन वन हैंड. ओके, डिक्टेटर मीन्स all the power vested in only one hand, all the decisions are taken by one persons. Okay, so but in democratic system, in Indian parliamentary system, not a single decisions taken by a one person. Okay, this emergency power of the president also depend on the majority of cabinet. तो 360 जो है financial conditions arise होने के कारण ली जाती है, बट इसमें भी प्रेसिडेंट को पहले पार्लियामेंट की अप्रूवल जो है वो जरूरी है. पार्लियामेंट से कंसल्ट करेगा, पार्लियामेंट की अगर 3/4 मेजोरिटी से अप्रूव्ड अगर पार्लियामेंट उसको कर देती है, ठीक है, देन ही अप्लाइड आर्टिकल 362. So these 3 articles 352, 356, 363 the emergency power of the president and conditions मैंने आपको बता दी है. Next question, discuss the formation and power of the cabinet. How is the formation of cabinet? Okay, formation of cabinet and power of cabinet. Formation and power.
formation cabinet, okay, all the real power is in the hand of our cabinet, okay, our all the power, okay, real power in the hand of cabinet, पूरी की पूरी power जो है वो cabinet के हाथों में। तो first we discuss about what is cabinet, कैबिनेट क्या है, फिर उसकी फॉर्मेशंस कैसे हुई, कैसे है, उसके बाद थर्ड जो अपना क्वेश्चन बनता है वो होता है उसकी पावर एंड फंक्शंस। सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस टॉपिक, नाउ आई एम टेलिंग यू, आई विल टेल यू ओनली द पॉइंट्स ऑफ दिस आंसर, okay, appointment of minister by the prime minister, first appointment of prime minister, okay, formation of the cabinet means first they appoint prime minister among themselves, after prime minister appointment of minister by the prime minister with the advice of president he appoint the minister of the minister for for parliament, third strength of the council of minister, then the distribution of portfolios, okay, after selected the prime minister distributed them portfolios also, a particular field like finance minister, health ministers, essential qualification, what qualification required for minister, not for member of Lok Sabha, okay, qualification required for minister, what qualification, okay, either whenever he become the minister he is the member of both the houses of parliament, okay, it is essential to member the both the houses of parliament, parliament के किसी भी house का member होना जरूरी है, otherwise, okay, on that time he is not the member of parliament, within 6 months he become the member of a parliament, उसको 6 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट का मेंबर जो है वो बनना ही पड़ेगा। सो दिस कंडीशंस अप्लाइड फॉर द बिकमिंग मिनिस्टर। Then oath taking by the minister, all the minister as well as prime minister taking oath in front of the president, tenure of the minister, okay, tenure of the minister is not fixed, it is depend on the faith, trust of the parliament, parliament के trust पे depend है, not fixed, generally it is tenure of the 5 years but not fixed for minister, okay, salary allowances, okay, monthly salary they got, except monthly salary they get other allowance, other facilities also, categories of the minister, cabinet minister, state minister and deputy minister, so 3 categories divided of the ministers, then power of the cabinet, these are first जो points मैंने आपको बताए वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स जो है, फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट का फॉर्मेशन, प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करना, देन प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स की लिस्ट बनाता है, पोर्टफोलियोज उनको अलॉट कर रहा है, ठीक है, फिर मिनिस्टर्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ओथ रिक्वायर्ड ऑल्सो, ओके, सैलरी एंड अलाउंस, ठीक है, टेन्यूर ऑफ मिनिस्टर्स। सेकेंड, पावर ऑफ कैबिनेट, ओके, नाउ कैबिनेट जो है वो फुल्ली तैयार हो चुकी है, कैबिनेट बन चुकी है तो क्यों हमने बनाई है, व्हाई इट्स नीड्स, सो व्हाई पार्लियामेंट विच पावर कॉन्स्टिट्यूशन अलॉटेड देम, क्या पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको अलॉट की है, ओके, फर्स्ट नेशनल डिटरमाइनिंग द नेशनल पॉलिसीज, तो कैबिनेट, फर्स्ट कैबिनेट as a main authority, main power vested in the cabinet, so ये जो अपने कंट्री के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, कंट्री के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए, फर्स्ट दे डिटरमाइन द नेशनल पॉलिसीज, कंट्रोल अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ लॉज, ऑल द लॉज, okay, related to money laws, money related laws and other other जो laws है also created by the parliament, cabinet, okay, and amendment in these laws also in the hand of cabinet, okay, कैबिनेट की मेजोरिटी से ही लॉज बनते हैं और लॉज पे अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन वर्क, सुप्रीम कंट्रोल ऑन नेशनल एग्जीक्यूटिव, ऑल्सो रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज कैबिनेट, कैबिनेट जो है वही एग्जीक्यूटिव की रहता है, ऑल द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट रियली एंजॉयड बाय द कैबिनेट, जो प्रेसिडेंट की पावर एंड फंक्शंस है वो रियली इंजॉय किसके थ्रू होती है, कैबिनेट के थ्रू ही इंजॉय की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है, वो कैबिनेट ही करती है। कोऑर्डिनेशन वर्क, कैबिनेट फंक्शंस टू एस्टैब्लिश म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट, ओके,
जो वेरियस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, कैबिनेट मेंटेन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो कैबिनेट के थ्रू होता है। फिनेंशियल वर्क जो है, फिनेंस जो है, पूरी कंट्री की इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर इन द हैंडल बाय द कैबिनेट। कैबिनेट के थ्रू ही वो पूरी की पूरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हैंडल किया जाता है, ठीक है। फिनेंशियल कोऑर्डिनेशन, फॉरेन अफेयर्स, द मैटर रिलेटेड टू फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड मैटर है, फॉरेन पैक्ट्स है, फॉरेन ट्रीटीज है, दे आल्सो डन बाय द कैबिनेट। Other works, President has the right to grant pardon despite, and many other works also done by the Parliament. So first cabinet. First you have to write formation of cabinet. कैबिनेट की फॉर्मेशन आप लिखेंगे, कैबिनेट को थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे, देन यू हैव टू राइट फंक्शंस, फॉर्मेशन, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट पावर एंड फंक्शन ऑफ द कैबिनेट। आपका 7 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इतने सारे पॉइंट्स लिखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन, पावर एंड फंक्शन फॉर्मेशन अपना कंप्लीट हुआ। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन, जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन, जुरिडिक्शन एंड पावर। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, jurisdiction of the Supreme Court. These questions are about to same. Describe the formation, jurisdiction and power of the Supreme Court. Supreme Court की formation, jurisdiction, उसका जो अधिकार क्षेत्र है, ठीक है, और उसकी पावर को डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेन, नेक्स्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, jurisdiction of the Supreme Court. Okay, both क्वेश्चन नंबर 5 and 6 आप देखिए दोनों क्वेश्चंस लगभग सेम है, तो आपको मैं पूरा जुडिशरी एक बार थोड़ा पॉइंट्स में फिर से बता देती हूँ, ठीक है, और दोनों में आप लगभग सेम आंसर्स आपको लिखना है। इसमें जुडिशरी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, फिर उसका जुरिडिक्शन, अधिकार क्षेत्र कहाँ उसका जुरिडिक्शन है, ठीक है, और उसके पास पावर और फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का हम डिस्कस कर लेते हैं और दोनों जो क्वेश्चंस है उसमें सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लिखेंगे। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक्सप्लेन अंडर द फॉलोइंग पॉइंट। स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस, जजेस की स्ट्रेंथ क्या है, नंबर ऑफ जजेस, ओके। उससे पहले हाँ थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का इंट्रोडक्शन देने के बाद आप पॉइंट्स में आ जाए, ठीक है। पॉइंट्स में, सारे पॉइंट्स में थोड़ा स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ जजेस, हाउ मेनी नंबर ऑफ जजेस आर देयर, ओके, 31, 1 चीफ जस्टिस and 31. Before 2008 only 1 chief justice and 7 other judges, okay. 2008 में अमेंडमेंट के बाद जो है नंबर ऑफ जजेस जो है उनको इंक्रीज किया गया और उसको कितना कर दिया गया, 31 नंबर। और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है नंबर ऑफ जजेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज भी कर सकता है। कैबिनेट की मेजोरिटी, अब देखो ये चीज भी डिस्कस जो है कैबिनेट में ही होती है। कैबिनेट अपनी मेजोरिटी से अगर उसको अप्रूव कर दे, उसको परमिशन दे दे, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कैन चेंज द नंबर ऑफ जजेस ऑल्सो, ओके। एंड सेकेंड यू हैव टू राइट क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस। जजेस की जो क्वालिफिकेशन है कि अदर या तो वो 5 साल के लिए प्रैक्टिस कर चुका हो एज ए जज, अदरवाइज एज ए एडवोकेट ही वर्कड फॉर 10 years वो एज ए एडवोकेट वर्क कर चुका हो। सो फर्स्ट नंबर ऑफ जजेस, देन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर जजेस, ठीक है। थर्ड, क्वालिफिकेशन के बाद आपका पॉइंट आएगा एग्जीक्यूटिव एंड इम्पीचमेंट, ओके। जजेस जो हैं वो सेलेक्ट करने के बाद उन पे जो इम्पीचमेंट मोशन है वो भी लगाया जा सकता है, उनकी पोस्ट से उनको रिमूव भी किया जा सकता है, ठीक है। सैलरी, अलाउंस एंड अदर, ठीक है। सैलरी आप लिखेंगे। मेन जो जज है वो 2,80,000, अदर जो जजेस हैं 2,50,000 रुपीज, ओके।
गेटिंग बाय द जजेस। देन ये तो क्या होगी, अब सारा पावर फंक्शन सब कुछ होता है। जुरिडिक्शन उसका क्या क्या हो जाएगा, ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड appellate jurisdiction. Original jurisdiction also divided into two parts, original unique jurisdiction and original concurrent jurisdiction. Original unique jurisdiction means only the cases only and only heard by in Supreme Court, वो cases सिर्फ और सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट में हियर किए जाते हैं, जैसे कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू टू स्टेट, okay, and controversy related to one state or central government, controversy in between two and more than state or central government, otherwise ये union territories, तो स्टेट से रिलेटेड या स्टेट और सेंट्रल से रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्सी है only heard in the Supreme Court and it is the unique jurisdiction of Supreme Court, okay, and or is ये concurrent jurisdiction of the Supreme Court, cases related to fundamental right, fundamental rights से related जो भी cases होंगे they also heard Supreme Court as well as High Court, okay, both courts में इनको discuss किया जा सकता है। Then appellate jurisdiction, appellate जो jurisdiction है उसको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिविल केसेस है, क्रिमिनल केसेस हैं, ओके, किस तरह के सिविल केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। पहले जो 30th ओके 1973 में अमेंडमेंट किया गया, उससे पहले क्या था, 30th अमेंडमेंट हुआ था, उससे पहले क्या था कि जो 20,000 से रिलेटेड से ऊपर वाले केसेस थे दे ओनली हियर्ड इन सुप्रीम कोर्ट, ओके, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जाती थी, दे ओनली अप्लीकेबल फॉर सुप्रीम कोर्ट, बट आफ्टर दिस अमेंडमेंट एनी केसेस सिविल केसेस कैन हियर्ड इन द एपेलेट जुरिडिक्शन। वो होता है जो रियल ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट के राइट्स नहीं होते हैं, वो केसेस जो ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट के नहीं होते हैं या फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। कुछ ऐसे क्रिमिनल केसेस जिनको हाई कोर्ट ने ऑलरेडी पनिशमेंट दे दिया है, डेथ पनिशमेंट दे दिया है, हाई कोर्ट में भी वो सबऑर्डिनेट कोर्ट से आए हैं, उन्होंने भी उसको पनिशमेंट दे दिया, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन जो है सिविल, इसको एपेलेट जुरिडिक्शन को भी 4 पार्ट्स में बांटा गया है, केसेस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस एंड स्पेशल केसेस, ओके। जुरिडिक्शन रिलेटेड टू रिव्यू, रिव्यू जुरिडिक्शन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर पार्लियामेंट के राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है या पार्लियामेंट जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन के लॉस को फॉलो नहीं कर रही है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर में भी इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। एंड ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ओके, रिलेटेड टू जुरिडिक्शन रिलेटेड टू एडवाइजरी, एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है प्रेसिडेंट जो है कई लॉज से रिलेटेड जो मैटर है प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जज से एडवाइस ले सकता है, ओके। दिस एडवाइस एक्सेप्ट बाय द प्रेसिडेंट, इट्स डिपेंड ऑन द विल ऑफ द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस तो वो लेता है लेकिन उसकी एडवाइस को वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द विल ऑफ ए प्रेसिडेंट। So this jurisdictions and power you have to write in that question, okay. Then guardian of the fundamental right, all the points related to guardian, our Supreme Court is the guardian of fundamental right, protector of the fundamental right, right of the guard of the fundamental rights, administration of jurisdiction, okay. Court of record, court of record also and 2 point section 199 provide the Supreme Court the status of court of record, okay. So we would discussed all the long questions, मैंने आपको बहुत फास्ट ये लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स बताए हैं, पॉइंट्स ही ज़्यादा डिस्कस किए हैं क्योंकि ऑलरेडी हम चैप्टर में इसको रीड कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फिर से, अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो, आपको डिफ़िकल्टीज हो, यू कैन आस्क मी, आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू। ऑल द क्वेश्चंस यू डू इन योर नोटबुक, आप ये सारे क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।